कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव हो या पास्ट सब्जंक्टिव हो। रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है बेटे मैंने। प्रेजेंट सब्जंक्टिव हो या पास्ट सब्जंक्टिव हो, दोनों में सिचुएशंस प्रेजेंट की होती हैं। बस प्रेजेंट सब्जंक्टिव में बेयर इंफिनिटिव आता है और पास्ट सब्जंक्टिव में अब देखो किस तरह के सेंटेंस आते हैं। आई विश, आई विश से देखो पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस है। आई कुड हेल्प यू, लेकिन आगे इसके पास्ट होता है। प्रेजेंट सिचुएशन बताने के लिए इसमें प्रेजेंट फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन बाद में इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आई विश आई कुड हेल्प यू। अब इसको भी आप सेंसिकली समझो, सेंसिबली समझो कि अगर आई विश आई कैन हेल्प यू कहा जाए तो ये तो सेंटेंस ही नामाकूल हो गया ना, इलॉजिकल हो गया ना। कि अगर मैं कह रहा हूं कि आई कैन हेल्प यू, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आई कैन हेल्प यू, तो फिर विश किस चीज की? आई विश आई कुड हेल्प यू, आई विश। अब ये देखो यहां से आई विश, ये फिर प्रेजेंट है। आई वर अ किंग, तो यहां पर वर का इस्तेमाल भी होता है, ये देखो इन सेंटेंसेस में। हाँ जी, आप लोग सही कह रहे हो। इस वक्त सेकंड कंडीशनल जो है वो भी पास्ट सब्जंक्टिव ही होता है। वुड दैट कायद वर अलाइव टुडे, अब देखो इस टुडे से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिचुएशन है और वर यहां पर इस्तेमाल हो रहा है कायद के साथ। वुड दैट कायद वर अलाइव टुडे, काश कायद आजम आज जिंदा हो। वुड दैट या ओह दैट का मतलब भी होता है काश। अब पहला सेंटेंस हो गया, हाँ आमना बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आई विश, मेरी ख्वाहिश है, आई कुड हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल जी, अनफुलफिल्ड डिजायर है, बू अली हैदर। आई विश आई वर अ किंग, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बादशाह हूं। वुड दैट कायद वर अलाइव टुडे, हाँ जी ये नोट्स पे नहीं है। ये जैसे ही कंप्लीट होगा ना लेक्चर वर्ब का, तो ये जो नोट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ये मैं आपको भेजूंगा फिर इसके इसकी पीडीएफ्स बना के। हाँ जी, वुड दैट और वर दोनों दोनों साथ आएंगे फैजान अरबी। वुड दैट कायद वर अलाइव टुडे, और वुड दैट की जगह ओह दैट भी आ सकता है, ये मैं यहां लिख देता हूं साथ। ओह दैट कायद वर अलाइव टुडे। तो वुड दैट की जगह पर ओह दैट भी आ सकता है, और यहां पर आप देखो कि वर का इस्तेमाल है। माई ग्रैंड फादर इज वीपिंग एज इफ ही वर अ चाइल्ड, तो यहां पर यह सेंटेंस गलत था। मुजाहिद बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, जजाकल्ला जजाकल्ला। अब माई ग्रैंड फादर इज वीपिंग, इससे पता चल रहा है कि यह प्रेजेंट सिचुएशन है, और ही के साथ वर का इस्तेमाल हमें बता रहा है कि यह सब्जंक्टिव है। अब ये अनरियल सिचुएशन है, क्योंकि सब्जंक्टिव में टू टाइप्स की सेंसेस होती हैं, या तो अनरियल सिचुएशन होती है या अनफुलफिल्ड डिजायर होती है, या फिर दोनों भी हो सकती हैं, या फिर दोनों भी हो सकती है। सेंटेंस नंबर 3 है, वुड दैट कायद वर अलाइव टुडे, काश के कायद आज जिंदा हो।
या जिंदा होते। हाँ अनम, बिल्कुल। ये हमने कॉम्बिनेशन में भी किया था, एज इफ के कॉम्बिनेशन में। अब वो तो कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स में हमने पढ़ा था ना। अब हम इसको एक नए फ्लेवर से पढ़ते हैं कि एज इफ के बाद ये वर जो है ये क्यों आया है। अच्छा, अब सेंटेंस नंबर 6 देखिए। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द एयर। कौन सा कंडीशनल है ये? सेकंड कंडीशनल है। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लोग, ये सेकंड कंडीशनल है। तो इफ आई वर अ बर्ड। अब सेकंड कंडीशनल की हम निशानियां क्या लेते हैं कि इफ वाले क्लॉज में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या फिर वर का इस्तेमाल होता है, और जो रिजल्टेंट क्लॉज होता है उसमें वुड, कुड, माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वुड, कुड, माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये छठा सेंटेंस पहचानना है आप लोगों ने कि ये सेकंड कंडीशनल है। हाँ, अगर आप लोगों ने ये पहचानना है तो फिर देखो कि सेकंड कंडीशनल जो है वो भी सबजंक्टिव होता है। सेकंड कंडीशनल के अंदर भी। हाँ जी बेटे, सुदेश, वर जो है वो सेकंड फॉर्म है किसकी भला? हाँ वाह जी वाह अमीर, आपने आपने स्ट्रेस इन्वर्जन भी बना दी इसकी। बहुत अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छी बात है, शाबाश मेरा बच्चा। इसका मतलब है कि इसकी इन्वर्जन याद है आपको। हाँ जी। तो ये, हाँ जी, तो इसका मैं यूं बता दूं सेकंड फॉर्म किस तरीके से, कि जो इज और बी है इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज, और आर की सेकंड फॉर्म होती है वर। ये देखो, ERUM, एरूम, इरम, इरम, सॉरी, इरम, बिल्कुल आप सही कह रही हो बेटे। इरम हो ना बेटे आप? हाँ, तो ये मैंने तब भी बताया था। अच्छा, अब एक और चीज जहन में रखो। सातवां, इट इज हाई टाइम। ये क्लॉज आपने याद रखना है। इस क्लॉज को मैं येलो की जगह रेड कर देता हूं। इट इज हाई टाइम यू वर्कड हार्ड। इट इज हाई टाइम का अगर क्लॉज आ जाए तो उसके बाद भी आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। इट इज हाई टाइम के बाद बाज औकात दैट भी आता है और बाज औकात दैट नहीं भी आता। इट इज हाई टाइम दैट यू वर्कड हार्ड। अब इसका मतलब बनेगा कि यही मुनासिब तरीन वक्त है, यही मुनासिब वक्त है कि तुम मेहनत करो। हाँ, सबाहत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस वक्त। सबाहत बेटा बिल्कुल सही कह रहा है इस वक्त ये। अब इट इज हाई टाइम यू वर्कड हार्ड। तो सबाहत लड़की है, ठीक है बेटे। सबाहत इज अ गर्ल, तो सबाहत बिल्कुल ठीक कह रही है कि इट इज हाई टाइम यू वर्कड हार्ड। माही, यही तो बात है।
हाँ, दैट इसमें ऑप्शनल है। एग्जामिनर आपको देगा इट इज हाई टाइम यू वर्क हार्ड। लेकिन अब इसको, हाँ नहीं, इसका तर्जुमा यूं नहीं बनाना। देखो मेरी बात सुनो। हाँ, सुमैया ने सही बनाया है। अगर यहां पर हो इट इज हाई टाइम यू वर्क हार्ड, अगर यू वर्क हार्ड है तो इसका मतलब है कि तुम मेहनत करते हो। यू वर्क हार्ड अगर करोगे, यू वर्क हार्ड अगर लिखोगे, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि तुम मेहनत करते हो। तो फिर अगर तुम पहले ही मेहनत करते हो तो इट इज हाई टाइम कहने की क्या जरूरत। अच्छा, इसका तर्जुमा यूं भी नहीं लेना कि इट इज हाई टाइम, यही मुनासिब वक्त है कि तुमने मेहनत की। यह भी गलत है। असल में ये जो सब्जंक्टिव में पास्ट फॉर्म्स आती हैं, उनका मतलब पास्ट का नहीं होता। हाँ, इकरा नूर ने ये जो बात की है ना, खैर मैं आपकी चैट ओपन करता हूं ताकि एक दूसरे की चैट देखो तुम लोग। हाँ, यही मुनासिब वक्त है कि तुम मेहनत करो, या यही मुनासिब वक्त है कि तुम मेहनत करते। इसका मतलब यह हुआ कि किसी को कहा जा रहा है कि देखो, प्रॉपर टाइम मौजूद है और तुम मेहनत नहीं कर रहे। अब वो मेहनत नहीं कर रहा। हाँ फैजान अरबी, वुड दैट और वर दोनों साथ आएंगे। अच्छा, नहीं बेटे, सिक्स जो है, ये मैं सुदैस की बात का जवाब दे दूं पहले। ये देखो, सिक्स जो है ये प्रेजेंट सिचुएशन है। एक मिनट, मैं पहले सुदैस की बात का जवाब दूं, फिर मैं सबा जावेद की बात का जवाब दूंगा। देखो जी, सेंटेंस है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द एयर। सेकंड कंडीशनल में दोनों तरफ पास्ट फॉर्म्स यूज होती हैं। इधर भी वर है और इधर भी वुड है, ये देखो। लेकिन जो इसकी सेंस होती है वो प्रेजेंट होती है। कि अगर मैं कोई परिंदा हूं तो हवा में उड़ता फिरूं, ये इसका मीनिंग बनेगा। सेकंड कंडीशनल की ब्यूटी ही ये है कि उसके दोनों हिस्सों में पास्ट फॉर्म्स यूज होती हैं। इफ वाले क्लॉज में या तो सेकंड फॉर्म यूज होती है। हाँ जी एहतशाम, इफ वाले क्लॉज में, हाँ, एक मिनट फैजान, मैं एक मिनट इसको क्लियर कर दूं पहले मैं। तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ वाले क्लॉज में सेकंड कंडीशनल में या तो सेकंड फॉर्म आती है या वर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, रिजल्टेंट क्लॉज में वुड कुड माइट के बाद भी फर्स्ट, वुड कुड माइट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेकंड कंडीशनल में जो इफ वाला क्लॉज है उसमें भी सेकंड फॉर्म आ रही है, और वुड कुड माइट जो है ये भी पास्ट फॉर्म्स है ना, लेकिन इसके बावजूद इसकी सेंस जो है वो प्रेजेंट की होती है। तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द एयर। हाँ, अच्छा, कशफ, इफ आई वॉज अ बर्ड भी हो सकता है। अच्छा, अब ठहरो, मैं सेकंड कंडीशनल में तुम लोगों को ना एक एमसीक्यू बना के दिखाता हूं। अल्फा, 7 को भी एक्सप्लेन करता हूं। नहीं मिसबा, वो फिर वो थर्ड कंडीशनल में चला जाएगा कि इफ आई हैड बीन अ बर्ड आई वुड हैव फ्लोन इन द एयर।
इफ आई वर अ बर्ड कॉमा I would fly. Beta. If I was a bird. उला मुस्तफा अपना जो है वो वीडियो ऑफ करो बेटे. अच्छा, if I was a bird, comma, I would fly. Charlie. If I had been a bird, comma, I would fly. Delta. If I am a bird, I would fly. बताओ. अल्फा करेक्ट है इसका. शाबाश. अल्फा करेक्ट है इसका. हाँ जी, इंस्पेक्टर वाला बिल्कुल सही बनाया आपने. इफ आई हैड बीन अ बर्ड, ये तो थर्ड कंडीशनल बन जाएगा ना. अगर चार्ली को यहां से सही करना है, वॉज का मैं भी बताता हूं कशफ. अगर चार्ली को आपने ठीक करना है तो आई वुड हैव फ्लोन करोगे, फिर यहां थर्ड कंडीशनल बनाओगे फिर. हाँ, अमीर हमजा बिल्कुल ठीक आपने बनाया है. अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं तुम्हारी मदद करूं. आई वुड हैव फ्लोन. चार्ली यूं सही होगा. ये देखो, चार्ली को समझ आई है. नहीं मलिक साहब, ऐसा नहीं है. अच्छा जी, अब मैं आपको बी का बताता हूं. अब एक दफा दोबारा देखो. अब बताओ कौन सा सही है. हाँ, अब बीटा सही है. तो इसका मतलब यह हुआ कि वॉज भी करेक्ट है. लेकिन अब यहां पर अगर अगर अल्फा गलत होगा ना, आई वुड फ्लू अगर लिखा होगा, तो फिर वॉज को भी तुम लोग चुन लेना. लेकिन वॉज से ज्यादा प्रेफरेबल वर है. तो लिहाजा अगर ऐसा क्लैश आ जाए कि अल्फा हो कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, और बीटा है कि इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो आप अल्फा को चूज कर लेना. लेकिन अगर सारे गलत हैं, हाँ जी, और उसमें एक ही ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेजेंट टेंस भी यूज होता है मेरा बच्चा गुलाम मुस्तफा. लेकिन वो किस सूरत में होता है? वो फर्स्ट कंडीशनल में और वो सेकंड कंडीशन, वो जीरो कंडीशनल में और फर्स्ट कंडीशनल में इस्तेमाल होता है. जैसे हम कहते हैं गुलाम मुस्तफा कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास. ये सिचुएशन क्लियर हुई है आपको सारी? वुड भी फ्लाइंग भी हो सकता है. अच्छा,
अब आठवें फिक्रे पे थोड़ा मुझे गौर चाहिए। बेटे सी वाला ऑप्शन गलत है ना? सी वाला ऑप्शन यूं होना चाहिए। हाँ सिकंदर, मैं एट्थ को अभी डिस्कस करता हूं। सी वाला ऑप्शन को अगर आपने सही करना है ना, तो इसको थर्ड कंडीशनल बना के सही कर सकते हो। इफ आई हैड बीन, यानी इफ वाले क्लॉज में हैड और थर्ड फॉर्म, तो फिर रिजल्टेंट क्लॉज में वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और थर्ड फॉर्म आना चाहिए। जन्नतुल बुशरा ने बिल्कुल ठीक फिक्रा बनाया है। इफ आई वर अ किंग आई वुड वियर अ क्राउन। इट इज हाई टाइम टू वर्क हार्ड, ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सब्जंक्टिव नहीं है, ये पर्पस को शो करेगा फिर, क्योंकि टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इन्फिनिटिव होती है वो पर्पस को शो करती है। मेरा ख्याल है कि ये दैट का ऑप्शन आएगा नहीं यहां पे, ये जो आप कह रहे हो ना सातवें फिक्रे के मुताबिक। कश्यप आप मेरा बच्चा, आप सुन लेना इसे ना, रिकॉर्डेड लेक्चर में सुन लेना। नहीं मोहम्मद आसिफ, थर्ड कंडीशनल सब्जंक्टिव नहीं हो सकता। सब्जंक्टिव जो होता है ना वो सेकंड कंडीशनल ही होता है, और सेकंड कंडीशनल का फॉर्मूला ये होता है कि इफ वाले क्लॉज में, मलिक मुदस्सिर ने भी सही बनाया है। इफ आई वर अ किंग आई आई वुड कंकर बेटे। इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुडंट डू इट, अस्मा ने भी सही बनाया है। ये हुजैफा मैं आपको बताता हूं। फिर भी होगा, क्योंकि वुड के बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना फरहान। फ्लाइंग को आप छोड़ो, फ्लाइंग का तो आईएनजी वाली फॉर्म का तो कोई टेंस ही नहीं होता। आप वुड बी कर रहे हो ना, तो वुड के बाद बी फर्स्ट फॉर्म दे रहे हो, तो ये सेकंड कंडीशनल ही है। फरहान ठीक बना रहे हो आप। इफ आई वर यू आई वुड हेल्प द पुअर, बिल्कुल ठीक है। इफ आई वर बिल गेट्स आई वुड हेल्प ईच एंड एवरी पुअर। इफ कायद वर अलाइव टुडे ही वुड eradicate करप्शन, वाह जी वाह। इफ आई वर अ प्रिंसेस आई वुड एंजॉय द ग्रेंड्योर ऑफ लाइफ, बिल्कुल ठीक बना रहे हो। बहुत बहुत अच्छे फिक्रे बना रहे हो अब आप लोग, ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, अब आठवें के ऊपर ना हमारी गुफ्तगू ज्यादा होनी है, क्योंकि आठवां सेंटेंस आपने एक और तरीके से पढ़ा हुआ है पहले। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड क्योर, हाँ जी ये सब्जंक्टिव है जी, ये सारा सब्जंक्टिव है उस्मान। खदीजा कह रही हैं इफ आई वर अ प्रेसिडेंट आई वुड eradicate करप्शन, बिल्कुल ठीक बना रहे हो, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मेरी गुजारिश ये है कि एट्थ लास्ट सेंटेंस है, इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू हम कर लेते हैं, क्योंकि आठवां फिक्रा आप लोगों ने एक और तरीके से पढ़ा हुआ है। वो ये है, इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच यू, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अरुणा यही मैं बताना चाह रहा था। देखो, आई वुड रादर डाई देन बेग। निमरा ने सही बनाया फिक्रा। नहीं सुनैना, सिर्फ सेकंड कंडीशनल जो होता है ना वो सब्जंक्टिव होता है। जीरो कंडीशनल फैक्ट्स को शो करता है, फर्स्ट कंडीशनल प्रेजेंट सिचुएशंस को शो करता है, थर्ड कंडीशनल पास्ट सिचुएशंस को शो करता है, सिर्फ सेकंड कंडीशनल है जो कि सब्जंक्टिव है।
सुदेश बिल्कुल सही बना रहे हैं, चलें। चलो जी, अब आप लोग ऐसे करो। हाँ जी, मलिक मुदस्सिर आपने भी सही बनाया बेटे। 8वां और 9वां जो सेंटेंस है ना मेरा बच्चा, जरा इसका कंपैरिजन करके बता दो मुझे, इन दोनों में फर्क बता दो। मिसबा फयाज ठीक बना रही हो आप। नाइन्थ सेंटेंस आप लोगों ने कहां पढ़ा है मुझे बताओ। नाइन्थ सेंटेंस जो है वो आपने, हाँ जी, वर्ड कॉम्बिनेशन में पढ़ा है ना, उसमें आप लोग क्या करते हो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। एट्थ को तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं ना, एट्थ को तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं ना। मुझे पहले नाइन को बताओ कि नाइन को रिकॉग्नाइज करते हो आप। नाइन्थ सेंटेंस को आप रिकॉग्नाइज करते हो या नहीं। अब ये हमने कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा था हमने, बिल्कुल, हमने कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा था और हमने इसको बेयर इन्फिनेटिव में भी पढ़ा था। अच्छा, वर्ड कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। आप लोग करते क्या हो कि वुड रादर के साथ देन का कॉम्बिनेशन बनाते हो, वुड रादर के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव देते हो, वुड रादर के बाद भी आप बेयर इन्फिनेटिव देते हो, और देन के बाद भी आप बेयर इन्फिनेटिव देते हो। और मैंने आपको, हाँ जी बिल्कुल, सेमी मोडेल भी है ये, शाबाश शाबाश। अब मेरी बात सुनो, नाइन्थ कॉम्बिनेशन आपने, हाँ जी, हैड रादर भी आ सकता है यहां पे। नाइन्थ कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा हुआ है कि वुड रादर के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव और देन के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव, और वुड रादर के बाद, वुड रादर की रिप्लेसमेंट में हैड रादर भी आ सकता है। इसका मतलब है कि नाइन्थ को आप लोग जानते हो। अब एट्थ का स्ट्रक्चर देखो, एट्थ में, अच्छा, नाइन्थ में वुड रादर के बाद बेयर इन्फिनेटिव था और देन के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव था।
एट्थ में ऐसा नहीं है। एट्थ में वुड रादर का सैंडविच बना हुआ है, और वुड रादर का सैंडविच बनाया है सब्जेक्ट ने और ऑब्जेक्ट ने। वुड रादर से फौरन पहले सब्जेक्ट है और वुड रादर के फौरन बाद में ऑब्जेक्ट है। आई वुड रादर यू, एट्थ सेंटेंस में वुड रादर सैंडविच बना हुआ है, और सैंडविच बनाया किसने है? वुड रादर से फौरन पहले सब्जेक्ट और वुड रादर के फौरन बाद में ऑब्जेक्ट। वुड रादर से पहले सब्जेक्ट आए और उसके फौरन बाद ऑब्जेक्ट आए तो फिर हम उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं जो कि सबजंक्टिव बन जाती है। आई वुड रादर यू स्टेड। अब इसका मतलब यह होता है, इसका मीनिंग देखो। अब इसका मीनिंग है आई विश दैट यू शुड स्टे। ये इसका मीनिंग है। अब मैं आप लोगों को उर्दू में फिक्रे बताता हूं। नहीं बेटे, ये सेकंड फॉर्म है। एक मिनट मेरा बच्चा, ठहरो। अब मैं उर्दू में फिक्रा बताता हूं आपको, आप जरा उसकी मुझे इंग्लिश बना के दिखाओ। और वुड रादर का इस्तेमाल करना सबजंक्टिव में। उर्दू में फिक्रा लिखने दो। हाँ अरुणा, बिल्कुल ठीक है। अब उर्दू में सेंटेंस लिखने दो। वालिदैन की ये ख्वाहिश है कि उनके बच्चे उनकी ताबेदारी करें। शाबाश, तहमीना ने ठीक बनाया, मोमिना गुल ने ठीक बनाया, आमना ने ठीक बनाया, उम्मे हानी ने ठीक बनाया, सहरिश ने ठीक बनाया, अनम ने ठीक बनाया, सिकंदर ने ठीक बनाया। शाबाश, समझ गए हो आप लोग बात को। वेरी गुड। तो इसका तर्जुमा बन जाएगा द पेरेंट्स। हाँ, सुनैना ने दूसरी तरीके से बनाया, मैं वुड रादर से बनवाना चाह रहा हूं। द पेरेंट्स would rather their children obeyed them।
साथ इसमें ना वो मत लगाओ, दैट मत लगाओ। अब देखो, वुड रादर का सैंडविच बनाना है। अब हमने वुड रादर से फौरन पहले, सॉरी, हाँ जी, खदीजा ने सही बनाया। अब वुड रादर से फौरन पहले आया सब्जेक्ट, और वुड रादर के फौरन बाद में आया ऑब्जेक्ट। मेरी आवाज आ रही है? सब्जेक्ट वुड रादर और ऑब्जेक्ट, ये सैंडविच है। हाँ, और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सब्जेक्टिव है। तो इस फॉर्मूला को आपने याद रखना है बेटे। ठीक है जी। अब इसके बाद ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। इसके में ना ये तकरीबन 41 वर्ब्स हैं। 41 वर्ब्स, इसके बारे में ना मैं एक